गिरगिट की तरह रंग बदलने के माहिर होते जा रहे हैं। पर एक कदम आगे बढ़कर इन्होंने एक बात कर दी कि सब पाप वहां धोने जाते हैं, इसका मतलब सब पापी हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो रहा है और इस महाकुंभ पर देश की तो नजरें हैं ही, इसके साथ साथ विदेश के लोग भी इस महाकुंभ पर नजरें जमाए हुए हैं। इस महाकुंभ को लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद का भी एक बयान आया है। चंद्रशेखर का कहना यह है कि जिन लोगों को पाप धोना है वो महाकुंभ में चले जाएं। इस बयान को लेकर सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों का आखिर क्या सोचना है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मेरी एक तरफ अरुण राणा जी हैं और दूसरी तरफ विनोद पुंडीर जी हैं। अरुण राणा जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या महाकुंभ में लोग अपने पाप धोने के लिए जाते हैं? भाई देखो, अपने विचार हैं। हमारा विचार तो प्राचीन सभ्यता से सीधा मिला हुआ है। ये जो हमारा स्नान है महाकुंभ का, इसमें हम लोग पाप धोने भी जा हैं और पुण्य कमाने भी जाते हैं, क्योंकि ये आस्था का केंद्र है, ये कोई पाप धोने का केंद्र नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब भी गंगा जल, यमुना जल, कोई भी पवित्र अपना जल है साफ सुथरा, उसमें स्नान करना, छिंटा करना, ये सब हमारे ग्रंथों में भी है और हमारी आस्था में भी है। तो ये कह देना पाप धोने जा रहे, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो सोचते रहें, हम सहमत नहीं है। अभी तो आपने भी कहा कि कुछ लोग पाप धोने के लिए जाते हैं। मैंने ये नहीं कहा पाप धोने, पाप और पुण्य दोनों का संगम है। ये पाप तो ये जो भी गलती से आपने कोई गलत काम, मकोड़ा, मैं किसान हूँ, कितने मैं घर तबाह करता हूँ, खेत में चूहे का घर तबाह करता हूँ, चींटियों का करता हूँ, तो ये पाप नहीं कमाते हम। किसी को मार देना, उसका घर उजाड़ देना, तो इस तरह की जो अपनी त्रुटियां हैं, कमियां हैं, गलतियां हैं, उनको माफी मांगने के लिए वो केंद्र हैं। पाप धोने से यही तो पाप है। और पाप कौन से वो अत्याचार कर रहे हैं हम, तो ये कह देना कि भाई पाप धोने जाए, ऐसा नहीं है। ये आस्था का केंद्र है, शुद्धि के लिए है। आदमी जब ऐसे वातावरण में जाएगा कि वहां टोटली शुद्धि का ही उच्चार है, जो बात करोगे मंत्रों का, भगवान का, नाम लेने का, तो अपने को एक तरह से समर्पित करते हैं महाकुंभ वगैरह में, ऐसे मेलों में। और उसी का परिणाम है कि हम अपने बड़ों का, भगवान का आदर करते आ रहे हैं। ये तो एक ऐसी आस्था का केंद्र है कि इससे पाप की तरफ आपकी नजर ही नहीं जाने के, आपके विचार में ही नहीं आने का पाप करने के। अगर नहाया है और ये करिए आप, ये तो बहुत देर में बदलता है। तो एक कहावत है कि जैसी संगति वैसी अपनी उसकी लत पड़ जाएगी। आदमी को अच्छी संगति होगी, अच्छी लत पड़ जाएगी, बुरी संगत होगी बुरी। तो वो अच्छी संगति है, वहां पे साधु संतों का वास है। साधु संतों में जिन्होंने अपने घर बार त्याग दिए, तो जैसे हमारे योगी महाराज है, सब कुछ त्याग दिया। अब इनका पूरी देश प्रजा है, इनके यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। योगी जी के यहाँ लोग बनाने को बातें बना रहे, तो हिंदुओं के ही वो है। अब कोई भी योजना है सभी को दे रहे। चंद्रशेखर ने जिस तरीके का बयान दिया है, उनका कहना यह है कि जिन लोगों को अपने पाप धोने हैं वो वहां पर चले जाएं। जब पत्रकारों ने उनसे महाकुंभ को लेकर सवाल किया, भाई देखो बात सुनो, चंद्रशेखर जी एक राजनीतिक व्यक्ति बन चुके, सांसद बन चुके। अब देखो उन्हें तो मुसलमानों का वोट चाहिए, तो उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना है जिससे कि उनका मुसलमान वोट ना छिटके। बाकी वह क्या कह रहे क्या नहीं कर रहे, इस पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। हमारा महाकुंभ आस्था का केंद्र है। लाखों करोड़ों हिंदू दुनिया में रहते हैं, सभी बाहर से भी आवेंगे और यहाँ से भी जाएंगे। और हमारा तो हर साल वहाँ भारतीय किसान यूनियन बाबा टिकैत का तो शिविर लगता ही है। सब लोग वहाँ आस्था अपनी लगाए हुए हैं, जाते हैं हम लोग, सब लोग। चंद्रशेखर के इस बयान से मुस्लिम किस तरीके से खुश हो सकते हैं? भाई देखो, अगर आप मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, उसको तवज्जो नहीं दे रहे,
तो ये तो अपने मुस्लिम वोट को साधने का है उनका, बाकी उनकी विचारधारा है। हम सहमत नहीं है उनके इस बयान से कि पाप धोने जाए आदमी तीर्थ स्थान पर, पाप धोने नहीं, अपने अच्छे विचारों के लिए, अच्छे कर्मों के लिए तीर्थ स्थान पर जाते हैं लोग। मतलब ये बात आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि भाई दलित समाज के लोग अब मूर्ति पूजा से दूर जा चुके हैं? हाँ, जान लग रहे जी, जान लग रहे। मैं बदल बदल के अब जैसे अब ये हमारी शाकुंभरी देवी की यात्राएं चलेंगी, उसमें जाएंगे और फिर आकर के कहेंगे कि नहीं हम तो बस मूर्ति पूजा के में है ही नहीं उपासक। तो ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलने के माहिर होते जा रहे हैं अब। दलित समाज के लोग जी बिल्कुल ठीक, मैं तो यही कहूंगा, दलित समाज के हों या अन्य लोग हों, वे भगवान में आस्था घटा करके नए नए महापुरुषों में आस्था बढ़ा रहे हैं। महापुरुषों में आस्था नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? इसका मतलब ये थोड़ा ही भगवान को छोड़ दूं मैं। महापुरुष तो महापुरुष है, महाराणा प्रताप जी हैं, महापुरुष थे। अब उन्हें मानते हुए मैं भगवान को छोड़ दूं, रामचंद्र जी को छोड़ दूं, कृष्ण जी को छोड़ दूं? तो इसी प्रकार अपनी देवियों को छोड़ दूं जो कुल देवी हैं, और हमारे भगवान अब परशुराम जी हैं, उन्हें भी भगवान मान रहे हैं। संत रविदास जी हैं, उन्हें भी भगवान मानते हैं। उनको भगवान मानना कैसे छोड़ सकते हैं? महापुरुषों के उसमें नहीं छोड़ सकते। महापुरुष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी, तो भीमराव अंबेडकर को दुनिया मानती है, हम लोग कौन नहीं मानता? हिंदुस्तानी सभी मानते हैं कि हाँ उन्होंने संविधान बनाने में अपना अहम योगदान किया है। वैसे तो बहुत सारे लोग थे उसमें, सैकड़ों लोग थे जिन्होंने संविधान बनवाया है। वे अध्यक्ष थे भीमराव डॉक्टर साहब अंबेडकर जी। तो आपके कहने का मतलब ये है कि चंद्रशेखर आजाद ने जो ये बयान दिया है कि भाई जिसको पाप धोने हैं वो महाकुंभ में चला जाए, तो ये उसी का नतीजा है जिस तरीके से दलित समाज आज मूर्ति पूजा को छोड़ रहा है? हाँ, छोड़ रहे हैं वे लोग। वे अपने अन्य महापुरुषों को आगे रख करके उनकी पूजा करते हैं। तो सनातन धर्म की ये परंपरा है कि मूर्ति पूजा हो? हाँ, हम लोग तो मूर्ति पूजा करते हैं, सनातनी तो सभी करते हैं। तो इसका मतलब दलित समाज सनातनी नहीं है? नहीं, ये मैं कैसे कह दूंगा कि मैं सनातनी नहीं है? मैं क्यों कहूंगा इस बात को? मैं मानना तो बहुत अच्छा, अपने आप को नहीं मानते तो वो और भी अच्छा। यहाँ तो सब देखो, हिंदुस्तान है, ये तो आजाद भारत है। कोई किसी धर्म में जा रहा भाग का, कोई किसी धर्म को छोड़ के आ रहा, कोई जा रहा, ये तो चल रहा है। यहाँ किसी पर पाबंदी थोड़ा ही है। अच्छा, महाकुंभ में जिस तरीके से मुसलमानों की एंट्री पर भी बैन एक तरह से इस बार लगा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? भाई एंट्री पर बैन तो इसलिए लगा दिया, कोई रोटी पर थूक रहा, कोई कहीं फलों पर मूत रहा, तो इस तरह की घटनाओं से विश्वास आदमी का ना डगमगाए। जब वो दूसरे धर्म के लोग नहीं होंगे तो विश्वास नहीं डगमगाने का। उसमें ये भी कोई गलत वो नहीं है, क्या दिक्कत है इसमें भी? दूसरे लोग वहां व्यापार करेंगे अगर नहीं मुसलमान करेगा। तो आपके हिसाब से ठीक है? हाँ, क्यों ठीक है, अच्छी बात है। एक धर्म का विश्वास के प्रति वहां शंका ही नहीं रहती। क्योंकि देखो, मुसलमान शब्द पे कई जगह ऐसे मुस्लिम पकड़े गए हैं जहां पर लोगों को शक होने लगा। अब मेरे मुस्लिमों में संबंध है, वहां मुझे शक नहीं है, पर जहां मेरे संबंध नहीं है वहां तो मुझे भी शक होगा या नहीं होगा? तो इसी तरह का है ये, आस्था है, विश्वास है, कोई करता है कोई नहीं करता है। मतलब चंद्रशेखर का ये बयान है, ये आस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसको लेकर भी राजनीति साधी गई है। राजनीतिक साथी है, प्योर राजनीतिक बयान है ये। आस्था वास्था से खिलवाड़ टाइप बयान है ये, वो नहीं है कि भाई सामाजिक बयान है। ये आस्था से खिलवाड़ बयान है, और वो राजनीति कर रहे हैं भाई, जैसा मर्जी करते रहे, आजाद है। विनोद जी, आप बताइए कि चंद्रशेखर ने जो बयान दिया है उस पर आपका क्या कहना है? जो कल का बयान चंद्रशेखर रावण का आया है वो एक बहुत ही दुखदाई बयान है, क्योंकि एक्चुअल में अगर पूछा जाए उनकी मां से कि उन्होंने कितनी मन्नत के बाद अपने बेटे की मांग की,
और ईश्वर से मांग करने के बाद उनको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जो आज सांसद हो गया। तो उस माँ से पूछे जाकर कि वो सनातनी है या नहीं है। वो प्रयागराज में जहाँ त्रिवेणी है वहां उसमें आस्था है या नहीं है, या वो कृष्ण जी में, रामचंद्र जी में, शिव जी में, इनमें सब में आस्था रखती हैं या नहीं रखती हैं। जब वो आस्था रखती हैं, अकेले चंद्रशेखर के ये कहने मात्र से कि वहां पाप धोने के लिए जाते हैं लोग बाग, तो पाप तो धोने के लिए सभी जा रहे, आप भी पाप धोने के लिए जा रहे। हरिद्वार भी पता नहीं कितनी बार गए होंगे और कितनी बार वहां पाप धोए होंगे। तो आज लेकिन क्योंकि राजनीतिज्ञ मोड़ पर आ चुके और उन्हें एक ही समुदाय का वोट चाहिए, इस वजह से उनके ये बयान है कि वो दूसरा समुदाय नाराज ना हो जाए। मतलब मुस्लिम को देखकर ये बयान दिया गया है। बिल्कुल, उन्होंने अपनी राजनीति के अनुसार मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो योगी जी ने अभी एक वहां सभी जितने मठाधीश थे, वहां आश्रम जितने लगे, उन सभी ने जो वहां कहा है कि ये मुस्लिम जो है कुछ लोग यहाँ कोई ना कोई उपद्रव करने वाले हैं, और जिस तरीके से विदेशों से एक कोई मैसेज आया निकल कर IB को और को कि यहाँ कुछ लोग यहाँ उपद्रव करने के मूड में है, और उस पर जो उस तरीके से खाने पीने पे भी पहले कुछ बहुत विवाद इस तरीके का चला, तो उस तरीके के विवादों को देखते हुए जो बैन किया गया, तो उसमें वो अपना कहीं ना कहीं हित साधने की बात कर रहे हैं कि मैं अगर ये इस तरीके से बयान दूंगा तो संभवतः मुस्लिम मेरे साथ होंगे, मतलब मुस्लिम खुश हो जाएंगे। मुस्लिम खुश हो जाएंगे, यही उनका एक ध्येय है। अदरवाइज जहां तक सनातनी की बात है, सारे दलित ऐसे नहीं है, सारे पिछड़े ऐसे नहीं है, सारे सब लोग, हर बिरादरी में कोई ना कोई ऐसा है जो नास्तिक भी है, आस्तिक नहीं है। तो जो ये, लेकिन ये चाहते हैं चंद्रशेखर कि सारे दलित मेरे साथ आ जाएं, और ये पॉसिबल कभी भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता है कि सनातन हमारा धर्म है और सनातन में ही हमें रहना है, हिंदुत्व की बात है, हिंदू ही हम है। अदरवाइज तो फिर तो मुसलमान हो जाएं, जहां पर अभी बांग्लादेश पे वो कुछ नहीं बोलना चाहते, और जगह कहीं अगर कोई बात होती है, अभी कहीं पूर्वांचल में किसी दलित लड़की को उठा लिया गया और बलात्कार भी हुआ, अत्याचार भी हुआ, फिर मर्डर भी हुआ, कोई बयान नहीं इनका कभी नहीं आता। तो कहीं भी इस तरीके से, इसका मतलब ये है या तो इनको उस दलित से प्रेम नहीं है, तो भाई दलित तो सारे एक है, ये तो नहीं होना चाहिए, उससे भी प्रेम दिखाना चाहिए, उस पे भी आक्रोश आना चाहिए, क्योंकि वहां मुस्लिम समाज था, इसलिए ये चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। यही कारण है कि उनका जो बयान आया सनातनी के विरुद्ध, वो इसलिए आया कि कहीं ना कहीं उनको आज अपनी राजनीति चमकानी है और मुस्लिम प्रेम बढ़ाना है। मेरा सवाल आपसे ठाकुर साहब ये है कि जिस तरीके का ये बयान अब चंद्रशेखर ने दिया है, तो मतलब सनातनियों को इस बयान को सुनकर मतलब कैसा लगा? बहुत बुरा लगा, और यही नहीं, कोई हम ही को बुरा लगा। ये बयान जो चंद्रशेखर ने दिया है, इस बयान से बहुत मतलब समझिए बहुत बड़ी संख्या में दलित समाज भी आहत हुआ होगा, और आहत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने, जो हिंदू है, अपने को हिंदू मानते हैं, अपने को मूर्ति पूजक मानते हैं, और यहाँ जिले सहारनपुर की बात है तो शाकुंभरी माँ में जो उनकी कुलदेवी सभी की है, और वहां जाते हैं और मत्था टेकते हैं और उनकी यात्राएं निकालते हैं, अपनी पूजा अर्चना करते हैं, या शिवजी जो है जो सर्वश्रेष्ठ है उनकी पूजा करते हैं, तो उनकी भावना को तो अवश्य ही बहुत बड़ी ठेस पहुंची होगी। और क्योंकि बहुत लोग मूर्ति पूजक हैं, एक भारी संख्या में मूर्ति पूजक है हिंदुस्तान के लोग, तो उनको तो वाकई ही बहुत ठेस पहुंची। और लेकिन अब क्या कहें, ये इनकी बुद्धि की बात है, पढ़े लिखे आदमी अगर अनपढ़ वाली बात करेंगे तो ये उचित बात नहीं है। उनको सभ्यता का परिचय देना चाहिए, हिंदुत्व की बात करनी चाहिए, हिंदुत्व की बात न करें, अपनी राजनीति की बात करें, लेकिन इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि आस्था पर कुठाराघात हो।
मूर्ति पूजा का खासकर जो दलित समाज के लोग विरोध करते हैं, तो मतलब ये कौन लोग हैं? ये एक्चुअल क्या है, बुद्ध थे, बुद्ध जो बुद्धिस्ट है, और वो भी एक राजा थे, बुद्ध, राजा बुद्ध, और जिन्होंने अपना नाम बाद में बुद्ध रखा, और उन्होंने पूजा की और सब कुछ त्याग दिया। वो भी तो एक ठाकुर समाज से थे। वे भी, उन्होंने मूर्ति का विरोध इसलिए किया, उन्होंने कहा जो कुरीतियां हैं इनका समाप्त किया जाए, इनको, हमारी जो कुरीतियां हैं इनको समाप्त किया जाए, हम एक मंच पर आए, एक जगह आए, और मैं राजा नहीं हूं, मैं भी तुम्हारे जैसा हूं, मैं भी नीचे बैठकर और उसमें खाना खा सकता हूं, मैं भी, अगर आपके पास कुछ साधन नहीं है जीवन यापन का, तो मैं भी उसका त्याग कर सकता हूं, और मैं आपके साथ हूं, और सब चलेंगे साथ, जिंदा सब रहेंगे, और सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। यही बुद्ध की बात थी। इसलिए वो कुछ लोग बुद्धिस्ट जो हैं वो उस तरीके के हैं, लेकिन ये तो उनसे भी इतर जाकर एक कदम आगे बढ़कर इन्होंने एक बात कर दी कि सब पाप वहां धोने जाते हैं। इसका मतलब सब पापी हैं, उनका मानना यह है सब पापी हैं। अगर मान लिया कल चंद्रशेखर प्रयागराज चले जाएं इस मेले के बाद में, इस कुंभ के बाद में, तो और वो वहां नहा लें बाई दी वे, बिना इच्छा के और बिना ये सोचे कि कल मैंने क्या बयान दिया, तो वो भी पापी हो गए। तो हरिद्वार गए होंगे, वहां उन्होंने स्नान किया, वही तो गंगा है, वही तो यमुना है, यमुना गंगा दोनों का ही तो संगम है। ये ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। अपने परिवार से इतर जाकर, अपने खानदान से इतर जाकर, अपने समाज से इतर जाकर ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।